end of the day, it is a democracy, not a meritocracy. पढ़ा लिखा होना, डिग्री होना, ये इस बात का सबूत नहीं कि आप समझदार हैं। That's a stupid argument, sir. I think the politics in mind or the leadership quality should be mandatory. Education को हम एक बार बस sideline कर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है? अगेन मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये सब चीज़ें हमें केस बेसिस पे देखनी चाहिए। मतलब एजुकेशन पहले के टाइम में उतनी एक्सेसिबल नहीं थी, तो अभी के जो बहुत सारे लीडर्स हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं हैं। आई थिंक एजुकेशन से आपकी लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप नहीं होती। दैट इज़ योर टैलेंट, इट इज़ नॉट योर डिग्री, दिस इज़ योर इनबॉर्न टैलेंट। ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, तो हर बैकग्राउंड से लोग इसमें आते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ डेमोक्रेसी, नॉट अ मेरिटोक्रेसी। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लीडरशिप की तारीफ होती है, और पढ़ा लिखा होना, डिग्री होना, ये इस बात का सबूत नहीं कि आप समझदार हैं। जी ज़रूर शिक्षा और शिक्षा के बेस पे ही आप एक देश को चला सकते हो। अगर आप अनपढ़ गवार हो तो मुझे नहीं लगता काफ़ी सारे मुद्दे आपको देश के बारे में पता होंगे। No, education, your degree doesn't have to do anything with your success in political career. What I believe is education is something that can change the society, and if our leaders are educated, that in turn is going to help the nation grow fast. I don't think education plays a very major role in Indian politics currently. Of course, education is required. So, no doubt, education plays an important role. But along with the education, leadership also plays a vital role in the way of the attributes which is required to take the country ahead. No, I don't think so. I think the public understanding of public issues is more important rather than being educated. No, I think a person with the intent to serve is more suitable rather than being educated, because there are a lot of people who are educated and they choose for something outside the nation. We first need to understand what is education. Education is not just about degrees, books, everything. It can also be about the experiences that they go through. तो एजुकेशन एक्चुअली इलेक्शंस के लिए मिनिमम एजुकेशन तो होना ही चाहिए। I think the politics in mind or the leadership quality should be mandatory. Education को हम एक बार बस sideline कर भी सकते हैं। नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा नहीं है कि शिक्षा ही होनी चाहिए, शिक्षा है। लीडरशिप कभी भी एजुकेशन से नहीं नापी जा सकती। एजुकेशन हमारे दूसरे गुणों को तो डेवलप करता है, लेकिन हमारे लीडरशिप को कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। इनहेरेंट क्वालिटी है जी नहीं, ये चीज़ मैं नहीं मानता। शिक्षित लोग ही, काफ़ी ज़्यादा शिक्षित लोग होना ज़रूरी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। You have all the degrees, Harvard and everything, but then what is happening over here, what is happening on the ground reality, when you're connected to that, you can serve the people in a much better way. मैं सफल मानता हूँ पहले नरेंद्र मोदी, सेकंड इज सुरेश प्रभु जो रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड थर्ड इज द सुब्रमण्यम स्वामी। Lal Bahadur Shastri, he was one. Post that it was someone like Morarji Desai, and then Manmohan Singh, because they were more than politicians, they were able leaders. I come from Assam, so Himanta Biswa Sarma is one of them because he is a very respectable and also a very educated person. And then secondly, I think I'll go with I think Kejriwal is also a educated person as well. मनमोहन सिंह जी है, नेहरू जी है, पी चिदम्बरम है, जेटली जी है, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल पर ही पॉलिसी मेकर रहे हो। एक है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे है शरद पवार, और तीसरे है बोल सकते हैं ये अपने अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लीडर्स तो हमेशा हेल्प करते हैं,
एक्चुअली लीडर का मतलब क्या हो, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं हो किसी पर्टिकुलर एकेडमिक रूप से एक्सपर्ट हो। बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। आप अगर डिग्रियों पर जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि महात्मा गांधी ने वकालत की थी, विदेश में पढ़ाई की थी, उन्हें देश का पीएम होना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई ऐसे पीएम हुए जिनके पास उतनी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं किए या उनकी तारीफ़ नहीं हुई। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की तारीफ़ होती है, ऐसे तमाम और भी नेता हैं जिनकी तारीफ़ होती है उनकी लीडरशिप की, और जो मुझे लगता है कि जो कुछ कर रहे हैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी वो काफ़ी सफल हैं। बिल्कुल। अब ये इस तरीके से समझिए कि अगर कोई एक अनएजुकेटेड पीपल है, जिसे हम टिपिकली ये कहेंगे कि वो बहुत ग्रेजुएशन पास नहीं है या फिर वो पीजी नहीं कर रखे, बट उसे 10 साल का 15 साल का उसे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या उसे पॉलिसी मेकिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो जाहिर तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। आई थिंक ये लिटरेसी और ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन को आप कभी भी ऐसे नहीं रख सकते कि हाँ यही एक आपका पैरामीटर रहेगा लीडरशिप के लिए। आई डोंट थिंक सो। एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग। No, as far as when it comes to politics, it's a kind of social field where you learn social engineering in the masses at the ground level, but intent is more important. Working with the people, for the people, with the people, that is more important. Being on the ground level, connecting with the realities is essence of being in politics. There is nothing wrong in asking students to vote for a educated person. What I believe is education is something that can change the society, and if our leaders are educated, that in turn is going to help the nation grow fast and everything. So there is nothing wrong in his statement or anything. No, I'm not 100% kind of agree with him, because as I said, there is no provision to like the politician must be educated. बिल्कुल, जो बोला थोड़ा सा अगर राजनीति के हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी लीडरशिप की तारीफ़ होती है।